रोमांचन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि विश्व के सारे भूत प्रेत आत्माएं ही हैं तो इंसान की मृत्यु से जन्म लेती हैं तो फिर अपने ही किस्म के लोगों की शत्रु क्यों बन जाती हैं और अपने ही भाई बहनों, माता पिता तथा अन्य लोगों के शरीर में प्रवेश करके धीरे धीरे उनकी जान तक ले लेती हैं। उन आत्मा को हम भूत कहते हैं। क्यों है ना यह सबसे बड़ा रहस्य। और देखते हैं एक ऐसे ही भूत के कारनामों के बारे में। एकदम से आवाज गूंजी, भागो भागो, भूत आया, भूत आया, बचाओ मुझे बचाओ। दर्द भरी चीखें मिसेस हैरिसन ने सुनी तो चारों ओर से एक ऐसी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी तो बड़े से बड़े दिल वाला लोग भी एक बार तो डर ही जाते हैं। वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इनमें से कौन सा रहस्य है कि लोग डर कर चीखें मारकर भाग रहे हैं। वैसे भूत का नाम तो हम बचपन से ही बच्चों के मन में बैठा देते हैं। वह बचपन से लेकर जवानी तक इसी चिंता में डूबा रहता है। भूत के आगे बड़े बड़े बहादुर भी दम तोड़ने लगते हैं। मैं समझता हूँ कि आपने भूतों के बारे में बहुत सारी रहस्यमय किस्से पहले भी सुन रखे होंगे, लेकिन मैं जिस भूत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसने लंदन के एक परिवार को बहुत अधिक भयभीत कर दिया था। यह घटना सन 1937 की है, जब लंदन के शहर में रहने वाली श्रीमती हैरिसन को तेज मलेरिया का बुखार हो गया। ऐसे में उनके डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी। क्योंकि श्रीमती हैरिसन अकेले रहती थी, उनकी देखभाल करने वाला घर में कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी देखभाल के लिए एक युवा नौकरानी को रख लिया था। वह लड़की बेचारी श्रीमती हैरिसन की सेवा कर रही थी, मगर वह बेचारी तो बीमारी दूर नहीं कर सकती थी। असल में बीमारियां दूर करना तो डॉक्टरों के वश की बात ही थी। वह तो केवल सेवा ही कर सकती थी, दिन रात कर रही थी। एक दिन सुबह के समय नौकरानी मारिका श्रीमती हैरिसन को नाश्ता देकर उनके कमरे में प्रवेश कर रही थी। उसने डरी हुई आवाज से कहा, देखो कोई आदमी मेरा पीछा कर रहा है मैडम। आप उसकी आवाज गले में ही दब कर रह गई। मैडम मारिया के चेहरे पर अंदाजा लगा लिया था कि वह इस समय काफी डरी हुई है। उसकी आवाज गले में बस रही है। तभी उसने पलंग से उठते हुए कहा, डरो नहीं बेटी, मैं चलकर देखती हूँ। यह कहते हुए वह बड़ी कठिनाई से उठकर चलती हुई बाहर निकली। उसने चारों ओर घूमकर देखा, यहाँ तक कि मकान का कोना कोना छान मारा, मगर उसे कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आया। वह अपना सिर हिलाती हुई अंदर आई और मारिया से बोली, बाहर तो आदमी तो क्या, आदमी की छाया तक नहीं है। लगता है तुम्हें वहम हो गया है। नहीं मैडम, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई भूल नहीं की। मैंने स्वयं एक काली छाया को अपना पीछा करते देखा है। आज से पहले भी मैंने कभी वहम नहीं किया, अब क्या करूँगी। मगर मैंने तो मकान का कोना कोना छान मारा है, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आया। यह तो हो नहीं सकता उस आदमी को धरती निकल गई या फिर आकाश पड़ गया हो। वह घर वही है, मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो। मैडम विश्वास रखो, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे पीछे देखा है। देखा भी था तो यह समझ लो वह तुम्हारा वहम ही था। अब उस वहम को मन से निकाल दो, जाओ ईश्वर को याद करो, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। थोड़ी देर आराम करने लगेगी तो वहम दूर हो जाएगा। मारिया बेचारी अपनी मालिक के आगे क्या बोल सकती। वह चुपचाप कमरे से निकल गई। उसे एहसास हुआ कि शायद मुझसे ही कोई भूल हुई है। मालकिन बेचारी तो बीमारी में उठकर घर का कोना कोना छान आई है। मारिया के जाने के पश्चात श्रीमती हैरिसन एक बार फिर सोच में पड़ गई। उसे अचानक ही एहसास हुआ कि इस समय कमरे में और कोई आदमी भी है। वह सामने ही आंखें टिकाए सोच में डूबी कमरे को घूर घूर देख रही थी, जैसे वह किसी को तलाश रही हो। उसके अंदर से अनजाना सा वह बार बार उठकर उसे चिंतित कर रहा था। एक बार तो उसकी यह हालत हो गई कि वह बुत सी बनी उस द्वार को ही देख रही थी, जिसके ऊपर काली काली परछाइयां बार बार आंखों के सामने आ जाती थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि मैडम अपने जीवन में कभी डरी नहीं, परंतु आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था डर नाम की कोई चीज इस संसार में है। एक समय तो ऐसा भी आया, उसने अपने करीबी किसी की गर्म गर्म सांसों की आवाज सुनी। डर के मारे उसके गले से चीख निकलते निकलते गले में ही फंस कर रह गई। दूसरी ओर मारिया अपने कमरे में लेटी लेटी यह महसूस कर रही थी कि अभी भी उसके कमरे में कोई छाया चक्कर काट रही है। यह बात अब अपनी मालकिन से भी कह नहीं सकती थी, क्योंकि वह पहले ही उसकी बात मानकर काफी कष्ट उठा चुकी थी। किसी रोगी को बार बार तंग करना अच्छा नहीं है। यही सोचकर मारिया डर के मारे दुखी हुई अपने कमरे में पड़ी रही। उसे महसूस हुआ कि वह
इस घर में बुरी तरह फंस गई है। अब भी कोई छाया उसका पीछा कर रही है। उसे अब भाग जाना चाहिए। इस मकान से फरारी ही एक रास्ता है। वह रहस्य में छाया उसे नहीं छोड़ेगी। इस मकान में ही वह मर जाएगी। बुढ़िया तो बच जाएगी लेकिन वह जवानी में ही मर जाएगी। मौत का भयंकर साया उसे अपनी चपेट में ले रहा था। वह महसूस कर रही थी अभी अभी काली छाया उसका गला दबा रही है। गला दबाते ही उसकी सांस बंद हो जाएगी। वह सदा के लिए इस संसार से विदा ले लेगी। उसके शव को एक लकड़ी के बक्से में बंद कर जमीन में दबाकर मिट्टी में दबा देंगे। उस पर एक तख्ती लगा देंगे। स्वर्ग या हमारी जन्म बस यही बचेगा इस संसार में। उसके जीवन की भांति ही इस समाधि का भी अंत हो जाएगा। उसकी जगह पर कुछ वर्षों पश्चात किसी और को दबाया जा सकता है। ऐसा ही है यह सारी दुनिया। सब लोग मौत के नाम से ही डरते हैं। मौत का भयंकर साया उसके पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले रहा था। वह महसूस कर रही थी अभी अभी काली छाया उसका गला दबाने वाली है। गला दबाते ही उसकी मौत हो जाएगी। वह सदा के लिए इस संसार से विदा ले लेगी। उसके शव को एक लकड़ी के बक्से में बंद कर जमीन में दबा देंगे। बस उस पर एक तख्ती लिख देंगे, स्वर्गीय मारिया, जन्म मृत्यु बस यही बचेगा इस संसार में। उसके जीवन की भांति इस समाधि का भी अंत हो जाएगा। उसकी जगह कुछ वर्षों पश्चात किसी और को दबाया जा सकता है। ऐसे ही है यह सब दुनिया। सब लोग मौत के नाम से ही डरते हैं। जीवन से तो सभी प्यार करते हैं। इसका उदाहरण उसके सामने था। वह बूढ़ी औरत जो जीवन और मृत्यु के बीच लटक रही थी फिर भी मौत से डरती थी। मारिया ने महसूस किया वह छाया अब भी उसके चारों ओर चक्कर काट रही है। काली छाया नहीं, यह तो मौत की छाया है जो उसे ले जाना चाहती है। उसने बुढ़िया को छोड़कर चले जाने का फैसला कर लिया। बुढ़िया बच जाएगी, वह मर जाएगी। नहीं नहीं, वह मरना नहीं चाहती। बुढ़िया तो बच जाएगी, वह मर जाएगी। नहीं, वह मरना नहीं चाहती, वह तो जीना चाहती है अपने उस प्रेमी के लिए, उस जाने के लिए जो मुझसे बहुत प्रेम करता है। वह तो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। यदि काली छाया ने उसे मार डाला तो जॉनी भी मर जाएगा। एक ही दिन में दो खून हो जाएंगे। मारिया का सारा शरीर पतझड़ के पत्ते की भांति कांप रहा था। उसने महसूस किया इस ठंड के मौसम में भी उसे पसीने आ रहे हैं। जॉनी उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। जॉनी का हंसता हुआ चेहरा अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसकी नीली आंखें, गोरा रंग, कटा हुआ शरीर, उसके होठों पर हर समय हंसी नाचती रहती थी। कितना प्यारा करता था। प्यार के सपने, शादी के वादे, सब कुछ तो किया ही था उसके जाने से, मगर यह सब वादे धरे के धरे रह जाएंगे। हर चीज उससे रूठ जाएगी। यह काली छाया तो मौत की ही छाया है। इससे बचना होगा। उसने अपने लिए नहीं तो जानी के लिए जीना होगा। वह अपने प्रेमी को धोखा नहीं दे सकती। उसे यहाँ से भाग ही जाना होगा। वह यह भी जानती थी मेले मालकिन को जाने के लिए बोला तो वह कभी जानने मानने वाली नहीं है। इसलिए मारिया ने रात को भाग जाने की पूरी तैयारी कर ली। जैसे ही उसने मालकिन को नींद की गोली देकर सुला दिया तो उसी रात वह चुपके से घर से भाग गई। नौकरानी के भागते ही श्रीमती हैरिसन के दिल पर क्या बीती क्या तब वही बेचारी जानती थी। उसे इस बात का पता जरूर लग गया था कि उसके घर में किसी भूत की छाया पड़ रही है। कोई दुष्ट आत्मा उसके घर के अंदर घुस आई है। यह केवल उसका वहम नहीं था, परंतु उसने उस काली छाया को कई बार महसूस किया था। कई बार उसके नथनों से निकलती गरम गरम सांसों को उसने महसूस किया था। एक बार तो उसने यह भी महसूस किया था उसने अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया था जो बहुत ठंडा था, जैसे कोई बेजान सी चीज हो। उस दिन से श्रीमती हैरिसन ने अपने फ्लैट को किसी और को किराए पर देने का फैसला कर लिया था। अपने लिए एक बड़ा फ्लैट किराए पर रहने लगी। को जिसको किराए पर दिया था उसे उसने भूत वाली बात नहीं बताई थी। यदि वह ऐसा करती भी तो शायद कोई किराए पर नहीं लेता। श्रीमती हैरिसन के मकान में जूली नाम की एक लड़की आई थी
जिसने अभी अभी एमए की परीक्षा पास की थी। जूली जब इस मकान में आई थी तो उसके साथ एक घटना घटी। रात में उसने अक्सर उस काली छाया को फ्लैट में घूमते देखा, मगर वह शुरू में तो उसे अपना वहम समझ रही थी। लेकिन जब यह मामला हर रोज ही हो गया तो उसे महसूस होने लगा, इस मकान में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। यह मकान उसका वहम नहीं बल्कि सत्य है। हर रात कोई ना कोई चीज उसके घर में आती है। यह वास्तव में ही भूत है। यह उसका कोरा वहम नहीं है। उसने कई बार उसे आते देखा है। हालांकि वह अपने आप को कभी कमजोर दिल वाली औरत नहीं मानती थी। बड़े से बड़े संकट में भी हिम्मत हारना नहीं सीखा था। परंतु इस मकान में आकर तो उसकी हिम्मत ही जवाब दे गई थी। एक रात तो उसकी हालत ही खराब हो गई थी जब वह फटी फटी आंखों से उस काली छाया को नृत्य करते देख रही थी। उसने रात को ही अपने पति को बताया तो वह भी डर गया। वह तो पहले से ही कुछ डरपोक किस्म का आदमी था। अब तो उसकी हालत और भी खराब हो गई। उसने पत्नी से कहा, हमें इस फ्लैट को बहुत जल्द छोड़ देना चाहिए, मगर इतनी जल्दी फ्लैट और मिलेगा नहीं। इस भूत बंगले से रहने से तो अच्छा है हम किसी जंगल में जाकर रह लें। तो क्या आप यह समझते हैं वह भूत हमारा पीछा छोड़ देगा? उसका पति बोला, जब हम यह घर छोड़ देंगे तो वह हमारा पीछा क्यों करेगा? इसलिए कि जब एक बार भूत किसी के पीछे लग जाता है तो उसे छोड़ता नहीं। यानी कि वह भूत तुम्हारे पीछे लग चुका है। यकीनन यह भूत कोई असफल प्रेमी ही होगा जो तुम्हारे पीछे लग गया है। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें मजाक सूझ रहा है, मेरी जान पर बन रही है। मगर जाएंगे कहाँ? पहले कोई ठिकाना तो ढूंढ लें, फिर ही तो खाली करेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा, मेरा क्या है, मैं तो उस भूत के बच्चे को वैसा ही ठीक कर दूंगा। बस बस रहने दो, देख ली आपकी बहादुरी। तो उस रात काली छाया के बारे में सुनते ही कांप रहे थे। उसका पति बोला हंसते हुए, वह तो रात की बात थी, रात गई बात गई। वह बोली, मेरे प्यारे पतिदेव, अब तो ऐसे बोलो कि रात गई मुसीबत गई। दोनों पति पत्नी अंदर से डरे हुए थे, मगर अपना समय काटने के लिए बातें कर रहे थे, क्योंकि पति भी जानता था कि आदमी भले कितना ही दलेर क्यों ना हो, भूत के नाम से तो वह भी डर ही जाता है। रात आ गई। असल में उसकी पत्नी ने ठीक ही कहा था, रात आई मुसीबत आई। रात के समय ही विचित्र सा डर लगता है। हालांकि दोनों पति पलंग पर सो रहे थे, फिर भी डर उन पर सवार था। जैसे ही आधी रात बीती, पति सैमसन ने अंधेरे में प्रकाश की एक किरण देखी। फिर उसका पलंग जोर जोर से हिलने लगा। वह अभी पूरी तरह सोया नहीं था, उसकी आंखें अध खुली थी। उसने सामने ही एक विदेशी पुरुष को खड़े देखा। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरे शरीर को लकवा मार गया हो। वह उसे बुरी तरह घूर रहा था, जैसे अभी अभी काट कर खा जाएगा। जैसे ही कुछ देर के पश्चात उसने अपनी आंखें खोलकर दोबारा देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। वह उसकी आंखों के सामने से ही गायब हो गया। सैमसन समझ चुका था, अवश्य ही वह कोई भूत है जिसने उसका पीछा शुरू कर दिया है। यह मकान भूत बंगला है। इसे जितनी भी जल्दी हो सके छोड़ देना ही अच्छा है। लेकिन उसकी पत्नी की यह जिद थी, हम उस समय तक मकान को नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको कोई और मकान नहीं मिल जाता। सैमसन बेचारा उलझन में था कि आखिर करे तो क्या करे। अब तो भूत उसके पीछे लग गया था। रात का भयंकर सीन वह कैसे भूल सकता था, जब दो खूनी आंखें उसकी ओर ऐसे घूर रही थी जैसे वह उसे खा जाएंगी। उन आंखों से अंगारे बरस रहे थे, ऐसा उसने महसूस किया था। मगर सुबह उठकर उसने देखा कि वह ठीक ठाक है। लकवे की बात तो एक वहम थी। जैसे जैसे रात करीब आती जा रही थी, सैमसन के दिल पर बोझ और भी बढ़ता जा रहा था। कल रात दो खूनी आंखें उसके सामने चमकती नजर आ रही थी। रात को कौन रोक सकता है? हालांकि सैमसन दिल से यही चाहता था कि रात कभी ना आए। रात आए तो वह भूत ना आए। मगर रात आई। सैमसंग पलंग पर लेटकर नींद को बुलाने का प्रयास कर रहा था,
मगर नींद की आ नहीं रही थी। उसके स्थान पर वही काली छाया जरूर नजर आने लगी थी। फिर एक खूनी आंख जैसे शिकारी बिल्ली की आंख होती है, आंख के साथ ही उसने एक हाथ अपनी ओर बढ़ते देखा। करीब ही था हाथ, शायद वह हाथ उसका गला दबाना चाहता था। चारों ओर भयंकर खामोशी छाई हुई थी। बाहर कुछ अबोरा कुत्ते आकाश की ओर मुंह उठाकर रो रहे थे। शायद भूतों को देखकर कुत्तों के रोने की बात सच हो गई थी। वह हाथ बराबर आगे बढ़ा था। कुत्तों के रोने की आवाजें तेज हो रही थी। वह आंख अब भी अंगारे हो रही थी। उसकी पत्नी मस्ती की नींद सो रही थी, पर डर के मारे कांप रहा था और हाथ आगे बढ़ा। किसी ने ठीक ही कहा, डूबते हुए इंसान तिनके को भी सहारा समझकर डूबने से बचने का प्रयास करता है, मरता क्या न करता। अब सैमसन के सामने उससे बचने का एक ही रास्ता था, आखिरी रास्ता। यही रह गया था कि वह उस हाथ को पकड़ ले और उंगलियों को अपने दांतों से काट डाले, ताकि यह उंगलियां उसकी गर्दन को दबा ही ना सके। सैमसन ने उसके हाथ को पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाए, मगर भूत भी कोई कम होशियार नहीं था। उसने भी अपना हाथ छोड़ने की पूरी कोशिश की। इसी छीना झपटी में सैमसन के हाथ में उसकी उंगली आ गई। बस फिर क्या था, क्रोध के मारे सैमसन ने उस उंगली को पूरी ताकत से पकड़कर अपने दांतों तले दबाकर काट डाला। वह पागल सा हो उठा। उसने एक चीख सुनी, किसी के भागने की आवाज। उसकी गर्दन दबने से बच गई। जान बची तो लाखों पाए। दूसरी सुबह ही सैमसन ने उस फ्लैट को खाली कर दिया, किसी अनजानी भयानक घटना से बचने के लिए। आज भी दोस्तों इंग्लैंड के उस फ्लैट में कोई भी नहीं रहता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। गुड नाइट।